कुर्नी में चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री केदार गुप्ता जी, उनको चुनाव जिताकर और विधानसभा में पहुंचाना है। और ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मुकेश सहनी की मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि किस तरीके से सवर्ण वोट को वहां पर बिखराव किया जाए। और उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव का मान मनोबल किया जाता है। कुर्नी के विकास में काम किया है, तो वो तो आपकी सीटिंग सीट थी। अनिल सहनी चुनाव हारे कहां? आरजेडी के जो विधायक थे वो चुनाव हारे तो नहीं, उन्होंने तो बहुत बड़ा कोई काम किया था। यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, आप 7 दल हैं, लेकिन अनिल सहनी जो सहनी समाज का वहां पर सीट था, उसको आप कुशवाहा समाज को देने का काम। कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं और इधर नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं कि कुर्नी में जाकर तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करेंगे। आज ही नीतीश कुमार ने दुहाई दी है कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है वो काफी सफल रहा है। इस वक्त हमारे साथ चंदन सिंह है, लोजपा में थे, लोजपा के प्रवक्ता थे और अब राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर चिराग पासवान की क्या भूमिका होने जा रही है कुर्नी के उपचुनाव में, और जो नशा मुक्ति की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं वो कहां तक सफल है, और बिहार में जो सरकार चल रही है वो कितनी कामगार है और कितना सफल जो है वो सरकार देख रहे हैं। मगर सबसे पहले कुर्नी का सवाल है। कुर्नी में सब ने जी जान लगा दी है। मुकेश सहनी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी जाएंगे, कैंपेन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, ये तय है। देखिए तनवीर जी, आपने देखा कि मोकामा में और गोपालगंज में चिराग पासवान जी की लास्ट समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एंट्री कराया जाता है। और एक जो वहां जनमानस, मोकामा में तो विहंगम दृश्य था, जो रोड शो था, अपने आप में अभूतपूर्व। कहा जाता है कि मोकामा के इतिहास में उतनी बड़ी जो रोड शो है वह हुई नहीं। जहां अनंत सिंह की जीत 35 से 40 हजार हुआ करती थी, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी का यह दावा था कि वह भी इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगी, अनंत सिंह जी के रिकॉर्ड को। चिराग पासवान जी के रोड शो के वजह से, और वो भी मात्र एक दिन के रोड शो के वजह से, वो जीत का अंतर आधे से भी कम हो जाता है। गोपालगंज में आप देखें, गोपालगंज में जो स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी थी वह जीत गई चुनाव। सुभाष सिंह जी का भी जो नाता था वह लोक जनशक्ति पार्टी से था। 2005 में वो प्रत्याशी थे लोक जनशक्ति पार्टी के। तो चिराग पासवान जी का असर है कि दलित महादलित जो वोट है तनवीर जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी टर्नअप करा लेते थे, तो चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टर्नअप करा कर दिखाए। अब कुर्नी में चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री केदार गुप्ता जी, उनको चुनाव जिताकर और विधानसभा में पहुंचाना है। तो कुर्नी में तो हरेक जाति के लोग खड़े हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं। सिर्फ एक जाति से वहां कोई प्रत्याशी नहीं है, और वो पासवान समाज से है। चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर कुर्नी में साबित होंगे। और कुर्नी की जो जनता है, जो युवा है, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से सरोकार रखती है, वह चिराग पासवान के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देगी और भारी अंतर से चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। तनवीर जी, 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी कुर्नी में चुनाव जब लड़ी तो महज 1,500 मतों से वह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव हारी थी। 2015 में केदार गुप्ता की जीत 11,500 मतों से हुई थी, और 2020 में केदार गुप्ता जी की हार महज 750 वोट से हुई थी। तो यह जो हार का अंतर है यह बहुत कम है। बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता जी, उनकी जीत हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक षड्यंत्र रचकर एक बी टीम खड़ा वहां की है, और ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मुकेश सहनी के मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि किस तरीके से सवर्ण वोट को वहां पर बिखराव किया जाए और जीता जाए। हमको लगता है कि चिराग जी का जब प्रोग्राम वहां पर लगेगा, संभवतः प्रत्याशी को जरूरत होगी और भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत महसूस होगी,
तो कुर्नी में वो जाएंगे और प्रचार करेंगे और जीत सुनिश्चित होगी। लगातार आप कह रहे हैं, आप ये नेता मानते हैं चिराग पासवान को, बीजेपी कितना भी वार करे, मतलब चिराग पासवान या उनकी पार्टी अभी भी बीजेपी के पिछलग्गू बन करके ही काम करना है, आगे भी नहीं। देखिए, वार कहाँ आपने देखा? आपके ही नेता का घर जब 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 तब आप रोना रो रहे थे उस वक्त। तनवीर जी बात सुनिए। पार्टी के संस्थापक और देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 80 लाख परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था कोविड के समय में की। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह किसने किया? यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। बिहार सरकार ने क्या किया? एक मूर्ति तक की बात बिहार सरकार नहीं करती है। ना उनके जन्म दिवस के दिन, ना उनके डेथ के दिन कोई भी राजकीय अवकाश की बात राज्य सरकार करती है। इतना कुंठा और इतना द्वेष रखते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि जब वेंटिलेटर पर थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान आया था कि हमें तो पता ही नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। तो देखिए, यह घर जो है तनवीर जी, 12 जनपद जिसका आप बात कर रहे हैं, उस वक्त सुन लीजिए, यह व्यक्तिगत विषय चिराग पासवान जी का हो सकता है, एक घर का, लेकिन चिराग पासवान जी का परिवार बिहार की 12 करोड़ जनता है। जब 12 करोड़ जनता के विषय में आपको सोचना पड़े और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए आपको चलना पड़े, तो एक आपको भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। एक तरफ महागठबंधन के 7 दल हैं जो स्वार्थ में एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आपस में इतना विरोधाभास है कि इनके 2 उपचुनाव, राष्ट्रीय जनता दल के 2 उपचुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री प्रचार में नहीं जाते हैं, और जहां ये उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव का मान मनोवल किया जाता है। तो यह जो जातीय समीकरण, गुना गणित और अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित, ये जो जात को आपस में लड़ाने का काम नीतीश कुमार जी करते हैं, इस सारे समीकरण को चिराग पासवान ध्वस्त करने का काम करेंगे। और देखिए, बिहार के संदर्भ में चिराग पासवान जी की लड़ाई बहुत लंबी है। तनवीर जी, आप तो गवा रहे हैं और आपके कैमरे गवा रहे हैं कि बिहार में अगर कोई संघर्ष किया है तो चिराग पासवान से के आगे कोई नहीं है। हर जिला में, हर पंचायत में आशीर्वाद यात्रा हो या जहरीली शराब हो, कहीं भी कोई हताहत हुआ है तो वहां चिराग पासवान जाने का काम किए हैं। तनवीर जी, ये तो आपने देखा है। कुर्नी चुनाव को कहा जाते हैं, कुर्नी चुनाव में आपको लगता है चिराग पासवान, आप बता रहे कि बड़े फैक्टर होंगे, मगर इधर भी तो युवा नेता तेजस्वी यादव है और विश्वास का चेहरा कहा जाता है बिहार में, तभी नीतीश कुमार को लोग आशीर्वाद देते हैं हर बार। क्या भारी नहीं पड़ेगा? तनवीर जी, अगर आपने कुर्नी के विकास में काम किया है तो वो तो आपकी सीटिंग सीट थी। अनिल सहनी चुनाव हारे कहां? आरजेडी के जो विधायक थे वो चुनाव हारे तो नहीं, उन्होंने तो बहुत बड़ा कोई काम किया था जिससे चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। तब क्यों डर से आप ये अपनी सीटिंग सीट जनता दल यूनाइटेड को आपने देने का काम किया? क्यों? यकीन था इस बात का? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्पष्ट ये समझ में आ गया कि कुर्नी विधानसभा में वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि चिराग जी का जलवा मुकामा और गोपालगंज में दिख गया। यह सीट बड़ी चतुराई से जनता दल यूनाइटेड को थमा दिया गया, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, आप 7 दल हैं, लेकिन अनिल सहनी, जो सहनी समाज का वहां पर सीट था, उसको आप कुशवाहा समाज को देने का काम करते हैं। कुशवाहा समाज को वहां यादव समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है, और MIM के भी प्रत्याशी खड़े हैं। मुकेश सहनी एक अलग प्रत्याशी दिए हैं, तो सहनी समाज में जो वहां टकराव है वह देखने को मिलता है। और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा न मोकामा में जाते हैं,
ना गोपालगंज में जाते हैं, कहा जाता है कि कुर्नी में भी कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सम्राट चौधरी, वो कैंप करते हैं। तो कुशवाहा समाज तो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में वोट कर रहा है। आप समीकरण के भी हिसाब से आप एनडीए से ज्यादा नहीं हैं, और आपके पास उपलब्धि क्या है बताने को तनवीर जी? 5 उपलब्धि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें कि बिहार में आप 17 साल से हैं, और इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल था, 32 साल से बिहार का जो विकास है उसका पहिया रुका हुआ है। जनता जवाब मांग रही है, जवाब इनके पास नहीं है। तो लगातार ये कह रहे थे जब 2 उपचुनाव हुए कि ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल ड्रॉ हो गया, अब ये फाइनल मुकाबला है कुर्नी में। आपका मानना है कि बीजेपी जीत रही है, कुशवाहा मान रहे हैं बीजेपी को, पासवान भी मान रहे हैं, तो और जो वोट बैंक है मुसलमान आखिर किस ओर जा रहे हैं? हर एक जाति और समाज कहा जा रहे हैं, मुसलमान नहीं, देखिए, मुसलमान को बराबर राष्ट्रीय जनता दल अपना पिछलग्गू बनाकर रखी। मुसलमान ने अपना ताकत दिखाया 2020 में, जब सीमांचल में 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल का कट गया। तो ये तो ठगने का काम करते हैं। A to Z की पार्टी कहती है, और अपने मंत्रिमंडल से ये सुधाकर सिंह को निकालते हैं, जो सही आवाज उठाते हैं कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव आता है कि आप माफी मांगिए। ये कहाँ का न्याय है? मतलब ये भी है कि तेजस्वी यादव एकदम नतमस्तक है, किसी तरीके से कुर्सी रहे। नहीं, तेजस्वी यादव जी को बहुत जल्दबाजी है मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने की, और नीतीश कुमार जी को बहुत जल्दबाजी है पूरे कुनबे का चेहरा बनने के लिए। ये शक्ति परीक्षण के रूप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिहार का सबसे फेलियर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की लालसा रखता हो। नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने के लिए किस किस दर नहीं गए, ये हर दरवाजे पर गए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इनको, राहुल गांधी के अलावा इनको सपोर्ट करेगी तनवीर जी? ये अपने आप में विरोधाभास है। आपने क्या किया है? बिहार में अपराध अपने चरम पर है, बैंक डकैती, लूट, बलात्कार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में जहां वैकेंसी निकलता है, जिसका ट्रेनिंग होता है, ज्वाइनिंग होता है, सैलरी मिलता है, उस सभी कर्मचारियों को दबाव डाला जाता है कि गांधी मैदान में आकर आप नियुक्ति पत्र लीजिए। ये ढोंग जो रचा जाता है, यह लगातार जो बिहार के बेरोजगार हैं ये देख रहे हैं। आज भी अगर आप देखिएगा तो देखिए, बीपीएससी के सामने हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 67वीं में किस तरीके से धांधली हुई है। बीपीएससी का प्रश्न पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में ही लीक करता है, और वो तमाम एग्जाम जो बिहार में निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी पर एक अन्य मार्ग में बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और जनता के समर्थन से या जनता की पसंद नहीं है तनवीर जी। यह बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, और इनको चिराग पासवान तीसरे नंबर की पार्टी इनको बनाया है। ठीक, कुर्नी चुनाव को लेकर के आपने जो दावा किया, काफी ऊंचे आवाज में भाषण दिया कि जीत रहे हैं बीजेपी के जो केदार गुप्ता है वो जीत रहे हैं। दिल पर हाथ रख के क्या चंदन कह सकते हैं कि लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, या फिर सरकार में जो है उनके साथ जनता जा रही है? नहीं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, सरकार के जो कार्यकलाप है ये आप बताइएगा ना। जब प्रधानमंत्री 2000 रुपया आपके खाते में भेज रहे हैं, बिहार को विशेष पैकेज दिया, उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के प्रति विशेष लगाव और प्यार रखते हैं। आदरणीय अमित शाह जी का लगातार कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता और कार्यकर्ता कुर्नी में लगे हुए हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में चर्चा हो रहा है, तो लाभान्वित तो कुर्नी की जनता है। तो वोट इनको कहां से मिलेगा? इनका वोट है कहां? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पंचफोरवा जो वोट कहलाता था वो है कहां? आप बताइए, मोकामा में जो वोट मिला, पिछली बार कितना मिला था और इस बार कितना मिला? महज 1000 का अंतर था। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता दल यूनाइटेड है उसका वोट ऐड हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में, तो वो 1000 है प्लस। और ये आप अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए ना तनवीर जी,
कि ये राष्ट्रीय जनता दल का जीत था मोकामा में, यह अनंत सिंह की जीत थी। अनंत सिंह पहले भी निर्दलीय लड़के जीत चुके हैं। तो कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी का जनाधार अब बिहार में नहीं है, और जो सच्चाई के राह पर होता है तनवीर भाई, उसका आवाज जो है वो बुलंद रहता है। एक चंदन हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा है कि कुर्नी उपचुनाव को लेकर के आपने तमाम बातें सुनी कि किस तरीके से चिराग पासवान स्टार प्रचारक के रूप में जाएंगे और वहां पर बीजेपी के केदार गुप्ता की जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी।